नमस्कार। मैं विश्वास उर्गी। बैंकिंग इंडस्ट्री में 27 जनवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक होने जा रहा है। 27 तारीख के पहले आप सब जानते हैं कि 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख ये छुट्टियों के दिन है। 26 तारीख को देश का रिपब्लिक डे है। 23 तारीख मतलब कल की तारीख एक ही वर्किंग डे है। अब सरकार की तरफ से कोशिश होती है कि ये स्ट्राइक ना हो, इसलिए वो चर्चा के लिए सभी लोगों को बुलाते हैं। और डेप्यूटी लेबर कमिश्नर हो या चीफ लेबर कमिश्नर हो, इसके लेवल पे चर्चा होती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन को बुलाया जाता है, सारे यूनियंस को बुलाया जाता है। लेकिन ये 27 तारीख की जो स्ट्राइक है, इसमें जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के बारे में असल में चर्चा होना, लोगों में चर्चा होना जरूरी है। संगठन तो 9 है। 9 संगठन में से 8 संगठन एक तरफ, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन दूसरी तरफ। अब 8 संगठन, जिसको अभी यूनाइटेड फोरम के नाम से बोला जाता है, कहा जाता है, उस संगठन का एक ही सवाल है, एक ही सवाल है। वो सवाल है, हमें 5 डेज का वीक चाहिए। मतलब हमारे कामकाज मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होगा। हमें सैटरडे और संडे छुट्टी चाहिए। अब जो हफ्ते के जो घंटे होते हैं कुल मिला के, वो मंडे से लेके फ्राइडे तक कैसे होने चाहिए वो तय हो जाते हैं। मतलब ये कि सैटरडे और संडे छुट्टी चाहिए। आज की तारीख में 4 जो संडे है, 4 सैटरडे है, तो इसमें से सेकेंड सैटरडे संडे और फोर्थ सैटरडे संडे बैंकों का छुट्टी होता है। वैसे देखा जाए तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो या बैंकिंग इंडस्ट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड हो, ये हर सैटरडे संडे बंद रहते हैं। वैसे निजी क्षेत्र के संस्थाएं हर सैटरडे संडे बंद रहते हैं। तो ये जो डिमांड है, ये वैसे देखा जाए तो सही है। लेकिन इंडियन बैंक एसोसिएशन सरकार के परमिशन के बगैर हाँ नहीं कह सकती। पहले 4 के बजाय सेकंड और फोर्थ 2010 में मंजूर हुआ। हम 2015 में है। इंडियन बैंक एसोसिएशन का प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मंजूर नहीं कर रहा है और सरकार ने कहा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए स्ट्राइक है। ये स्ट्राइक कॉमन सभी इश्यूज का है। लेकिन क्या पूरा बैंकिंग क्षेत्र आज के तारीख में, जब बजट है 1 तारीख को, और बजट में सभी जानते हैं, हाँ सभी जानते हैं कि एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर इज अंडर अटैक। एक तरफ 100% एफडीआई एलआईसी में आ चुका है। विपक्ष बिल्कुल नहीं था तब ये कानून पास हो गया। एक कानून पास हो गया, एलआईसी में 100% 100% एफडीआई आएगा। अब लोग ये भूल रहे हैं कि एलआईसी में कितने यूनियंस है, लेकिन एलआईसी का कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। एलआईसी को मानने वाले विपक्ष किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। अब बैंकों में वही बात हो रही है। बैंकिंग के बारे में इसी बजट में या आज ही इंडियन बैंक एसोसिएशन छोड़ दो, भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूं, आईडीबीआई में 72,000 करोड़ में टेंडर्स इशू होके परचेजेस मंगा रहे हैं। परचेजेस की लिस्ट बन रही है। फेयर पैक्स है, कनाडा की है वो। वहां पे कोई इंडियन ओरिजिन का बैंकर है, बहुत बड़ी बैंक है, वो आईडीबीआई बैंक को खरीदना चाहता है। पहले आप और हम जानते थे कि एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई का नंबर लग रहा है। दूसरी बात, इसी हमारे देश की कोटक महिंद्रा बैंक है। ऐसे 3-4 जो बैंक है, ये आईडीबीआई को खरीदना चाहते हैं। और वो प्रोसेस जो है, नीति आयोग का पेपर, दीपम इस प्लेटफॉर्म पर ये आईडीबीआई को बेचा जाना, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने मंजूरी देना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मंजूरी देना,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूर देना, सेबी में लिस्टेड आईडीबीआई है, सेबी में लिस्टेड एलआईसी है। आज के तारीख में एलआईसी की ओनरशिप हम सब जानते हैं कि करीब 49% है। भारत सरकार के ओनरशिप आईडीबीआई में हम सब जानते हैं करीब 48% है। यहाँ पे गवर्नमेंट और वहां पे एलआईसी दोनों अपना 30% प्लस स्टेक बाजार में बेचेंगे। वो जो ये टेंडर खरीदेंगे, बोली लगाएंगे, तो 72,000 करोड़ की वैल्यू है। तो देखते हैं कौन लेगा। तो आईडीबीआई बेची जाना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन बन गया है। इसके ऊपर हमारे इन सभी 9 यूनियंस में से एस नागराजन जहां पर जनरल सेक्रेटरी है, वो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के सिवा कोई संगठन बात नहीं करेगा। पोस्टर निकालना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, ये तो एक फोटो सेशन करना, ये आम बात हो गई है। लेकिन मुद्दे की बात अगर स्ट्राइक करनी है तो ये मुद्दा नहीं है स्ट्राइक का। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, जहां एस नागराजन जनरल सेक्रेटरी है और विट्ठल राव आईडीबीआई बैंक के, एआईबीओए के जनरल सेक्रेटरी आईडीबीआई बैंक में, ये सब लोग स्ट्राइक में जाएंगे 27 तारीख को। आईडीबीआई बैंक का सेल भारत सरकार क्यों कर रहा है? वो संविधान के खिलाफ है। एक लड़ाई कानून की, एक लड़ाई रास्ते की। वो कौन कर रहा है? ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन लेड बाय एस नागराजन, वो स्ट्राइक पे जाएंगे 27 जनवरी को। लेकिन बाकी के 8 यूनियन, इनको कोई पड़ी नहीं भारत सरकार की आईडीबीआई बैंक बिक रही है, नहीं। उनका कहना है हमको सिर्फ फ्राइडे बैंकिंग चाहिए। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन, उन्होंने 5 मुद्दे रखे हैं। बाकी सभी यूनियन ने, 8 यूनियन से सिर्फ एक ही मुद्दा रखा है, वो फ्राइडे बैंकिंग वाला। वे फ्राइडे बैंकिंग आज की तारीख में 15 साल का पुराना इश्यू है, जो सभी को मंजूर है। लेकिन सरकार ने उसको ना कहा है। सरकार से लड़ना तो पड़ेगा ही। तो स्ट्राइक करना है तो सीरियसली करो। लेकिन इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद सिर्फ फ्राइडे बैंकिंग कुछ रिडिकुलस लगता है। मुद्दा है हमारे बैंक्स और एलआईसी आज बहुत बड़े खतरे में है, और इसलिए आईडीबी बैंक के सेल को अपोज करना, क्या रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हो, बैंक ऑफिसर हो, जो नौकरी में 7 सवा 7 लाख लोग हैं, क्या इनका कर्तव्य नहीं है? अगर पब्लिक सेक्टर बैंक एक भी निकल जाती है आईडीबीआई जैसे, तो मामला खत्म। क्योंकि यही सरकार, भारत सरकार का जो पब्लिक सेक्टर बैंकों में मेजॉरिटी हिस्सा है, अब भारत सरकार कहती है हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% लाना चाहते हैं। अब इसकी चर्चा तो भारत सरकार ने की है, आरबीआई ने उसको अप्रूव कर दिया है। हालांकि रूल क्या है? रूल तो यही है ना कि भाई 20% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एफडीआई बैंकों में स्टेक होल्डर हो सकता है, लेकिन उनको राइट राइट कितना है? 10% के आगे नहीं है। लेकिन आरबीआई अब खुली छूट दे रही है। आरबीआई ए रेगुलेटर है, लेकिन क्या आरबीआई भारत सरकार के ऊपर है? क्या आरबीआई इस देश के कानून के ऊपर है? जैसे इलेक्शन कमीशन सभी कानून को बर्बाद करके खुद कानून के ऊपर हो गए, और इस देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुझाने के बावजूद भी कमेटी में से सुप्रीम कोर्ट के जज को ही निकाल दिया और इलेक्शन कमीशन को चुनाव किया। इलेक्शन कमीशन सरकार की गोदी में बैठा हुआ है। तो क्या अगर हम कहें कि आरबीआई का गवर्नर, सेबी का गवर्नर, आईआरडी का चेयरमैन, हाँ, और बैंकों के चेयरमैन भी सरकार के गोदी में बैठे हैं, तो क्या गलत है? क्योंकि आईडीबीआई बेची जाना पार्लियामेंट के मंजूरी के खिलाफ हो रहा है। 2003 में याद करो, आईडीबीआई बैंक का जो कंपनी एक्ट में परिवर्तन हुआ, तो दिया था ना एक आश्वासन
वो आश्वासन, वो वचन सैक्रोसैंट था 2004 में। उस वक्त वोटिंग नहीं हुआ पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग ये बताते हैं कि वोटिंग इसलिए नहीं किया गया, लेकिन एक सॉलेम एश्योरेंस सारे संसद सदस्यों को दिया गया, वो तो रिकॉर्डेड है। अब वो ये कहता है, वोटिंग नहीं हुई, लेकिन वो ये कहता है एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम भारत सरकार 51% से अपनी ओनरशिप नहीं नीचे करेगी। फिर ये आरबीआई आईडीबीआई बैंक को एलआईसी के हाथों देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलआईसी को आईडीबीआई बैंक के हाथ में देता है। ये कैसे हुआ? 2019 की बात है। उसके बाद अब एलआईसी, उसने आईडीबीआई बैंक में बैंकिंग किया ही नहीं, अपनी सिर्फ पॉलिसी बेची। बैंक खतरनाक अवस्था में, अब तो प्रॉफिट में आ गए फिर से। लेकिन एलआईसी आईडीबीआई मैनेज नहीं कर पा रहा है, ऐसी तो बात नहीं है। बात ऐसी है कि आईडीबीआई सुपर प्रॉफिट में है। आईडीबीआई और सारे 12 बैंक सुपर प्रॉफिट में है। तो फिर बैंकों को बेचने के बाद सरकार क्यों करती है? लोग नहीं कहते, लोग नहीं चाहते, बैंक ऑफिसर नहीं चाहता, बैंक एम्प्लॉय नहीं चाहता, जनता नहीं चाहती। हमें तो एक तो मालूम है, बैंक बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये तो इस देश के संविधान का पहला पन्ना कहता है वी द पीपल ओन। वही बात बैंक नेशनलाइजेशन में लिखी है, पीपल ओन द बैंकिंग सिस्टम। नेशनलाइज बैंक में बैंक नेशनल एक्ट 1916 का हुआ, 70 में कानून बना। और हर कानून जो इंदिरा गांधी के जमाने में, जवाहरलाल जी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में बने, यस वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी ओन द बैंक, वी ओन द लैंड। हम सब नेचुरल रिसोर्सेज के मालिक है। हम सरकार को चुनते हैं और सरकार बनती है हमारे नुमाइंदे से। तो हमारे नुमाइंदे जिस लोकसभा, जिस संसद में बैठते हैं, उस संसद की परमिशन लिए बगैर, कानून वहां से तब्दील होने के बगैर हम नीति या दीपम को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? कोई एक सरकार मालिक नहीं होती, जनता मालिक होती है। इसलिए आईडीबीआई बैंक जब तक संसद कानून पास नहीं करता अलग से, आईडीबीआई बैंक कैसे बेची सकती है? नहीं बेची जा सकती। एलआईसी के 100% एफडीआई को इसलिए विरोध करना जरूरी है कि एलआईसी इज ओन्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा पैसा वहां पर है, हमारा पैसा बैंकों में है, जनता का पैसा है। इसलिए इस देश की लोकसभा और इस देश की राज्यसभा ये सार्वभौम है। कानून कहता है कि 51% से ज्यादा ओनरशिप एलआईसी में, और एलआईसी में तो 100% होनी चाहिए, लेकिन बैंकों में 51% से ओनरशिप ज्यादा होनी चाहिए। ये तो पार्लियामेंट के फोरम पर एश्योरेंस दिया है। एश्योरेंस कमेटी में उस वक्त वासुदेव आचार्य लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, सभी थे, कांग्रेस भी अपोजिशन में था, एनडीए गवर्नमेंट था। लेकिन सोलेम एश्योरेंस जसवंत सिंह ने देने के बाद वो एश्योरेंस रिकॉर्ड किया गया। आज की तारीख में वो एश्योरेंस जिंदा है। फिर मोदी गवर्नमेंट उसको नजरअंदाज करके आईडीबीआई बैंक को बेचने का जो एक उन्होंने डिजाइन बनाया है, वो एंटी पीपल है, वो एंटी संविधान है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसलिए क्या ये बैंक के स्ट्राइक का या एलआईसी के स्ट्राइक का मुद्दा नहीं बन सकता? मुद्दा नहीं बन सकता? क्या हो गया हमारे लोगों के सोच को? ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स ने इसको मुद्दा बनाया है। और इसलिए हाँ, 5 डेज बैंकिंग चाहिए, लेकिन आईडीबीआई बैंक को बेचोगे तो खबरदार। हम कानून की लड़ाई करेंगे, हम रास्ते की लड़ाई करेंगे, हम आईडीबीआई बैंक को बेचने दे देंगे, और साथ साथ हमारे 12 बैंक उसको कंसोलिडेशन करके, अब 27 के 12 बैंक बना दिए, 12 बैंक के आप 3 या 4 बैंक बनाओगे। इसका मतलब महाराष्ट्र के नक्शे से बैंक ऑफ महाराष्ट्र खत्म, यूको बैंक खत्म, पंजाब एंड सिंध बैंक खत्म। वैसे देखा जाए तो कौन रहेगा बंबई में, कौन रहेगा चेन्नई में? हम सोचते हैं कि अभी सरकार की जो गलत नीति है उसके तहत एक स्टेट बैंक रहेगा, एक पंजाब नेशनल बैंक रहेगा, और दक्षिण में एक कैनरा बैंक रहेगा। बाकी कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, जिसको सरकार और ब्यूरोक्रेसी तय करती है, इसके खिलाफ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये नहीं लड़ेंगे तो आज की पेंशन भी खत्म हो जाएगी।
क्योंकि पेंशन के कॉर्पस से खिलवाड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंकिंग सेक्टर कर रहा है। इसलिए लोगों की लड़ाई, जनता की लड़ाई, बैंक ऑफिसर्स की लड़ाई, बैंक अवार्ड स्टाफ की लड़ाई, अगर यूनियंस लड़ना चाहते हैं तो इन मुद्दों पे लड़ो। ऑल इंडिया बैंक ऑफिस एसोसिएशन के 5 मुद्दे हैं, उसमें से ये भी एक मुद्दे है। आपने बाइपोटेट साइन करते हो, जॉइंट नोट करते हो, वो हो गया है, लेकिन रेसिडुअल इश्यूज के ऊपर बात ही नहीं करता इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन अपने आप में बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। बैंक ऑफिसर्स को 30 साल के बाद ग्रेचुइटी नहीं दे रहे। कौन लड़ रहा है उसके लिए? कौन लड़ रहा है? 30 साल की ग्रेचुइटी अगर 25 लाख 30 लाख हो सकती है तो 20 लाख देके घर में बैठने की बात करते हैं। आप 35 ईयर सर्विस करो, 37 ईयर सर्विस करो, लड़ेगा कौन? बैंक यूनियंस नहीं लड़ती है। फ्राइडे बैंकिंग का एक मुद्दा लेके बैठी है, लेकिन एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर इज अंडर अटैक फ्रॉम द फॉरेन कैपिटल, फॉरेनाइजेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री और फॉरेनाइजेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री होने जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट कर रहा है, आप कुछ नहीं बोलोगे। और पार्लियामेंट का बजट सेशन नजदीक है, इसलिए लोगों ने चुन के जिनको दिया है वो सांसद वहां पे बैठे हैं, चाहे राज्यसभा में नॉमिनेटेड हो, चुन के आए हैं वो, और फिर लोकसभा में है। क्या इनकी वो जिम्मेदारी नहीं कि आईडीबीआई बैंक बेचने का वो विरोध करे? मुद्दे ये भी हैं कि सांसद विरोध करते हैं, देखना पड़ेगा। यूनियंस विरोध करती है कि नहीं, देखना पड़ेगा। जनता कहती है कि आप विरोध करो, हम आपके साथ हैं। देश के नाम में सोशलिज्म है, ये सोशलिस्ट रिपब्लिक है, और हम सोशलिज्म छोड़ के बाकी सब बातें करते हैं। कान संविधान में सोशलिज्म है, और यूनियंस और इस देश की जनता चाहती है कि देश का जो सांसद है, चुना हुआ सांसद है, वो अपनी संविधान के रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए मोदी गवर्नमेंट के गलत चीजों के खिलाफ खड़ा रहे, ताकि स्ट्राइक को मजबूती आ गई। लेकिन स्ट्राइक सिर्फ फ्राइडे बैंकिंग का नहीं होना चाहिए, वो एक मुद्दा है जरूर, लेकिन जब फाइनेंशियल सेक्टर क्राइसिस में है तो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जो नागराजन जी कह रहे, 5 मुद्दे हैं। सर्विस कंडीशन के बहुत सारे मुद्दे इंडियन बैंक एसोसिएशन देखता भी नहीं है, आईडीबीआई बैंक को बेच रहा है। एलआईसी, अरे एलआईसी का 100% एफडीआई करके एलआईसी जो मालिक है आईडीबीआई में, वो 30%, 30% अपना स्टेक बेच देगा और खुद के पास कुछ परसेंटेज रखेगा। और वो एक प्रमोटर है, वो आईडीबीआई का एक प्रमोटर है, प्रमोटर से वो पब्लिक शेयर होल्डर बनेगा। इसकी मान्यता कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मान्यता कौन देता है? सेबी। दोनों के मास्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अरे कौन सा कानून है? ये कानून से खिलवाड़ है, और इसलिए हम में से कुछ लोग बंबई के हाई कोर्ट में इसको चुनौती दे रहे हैं। हमारा रिट पिटीशन फाइल हो चुका है, और इसलिए लोग स्ट्राइक करेंगे तो इन मुद्दों पे करो। सांसद बैठे हैं तो उनको इन मुद्दों पे कुछ बोलना चाहिए जनता की तरफ से। आखिर नेहरू सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने इस देश को खड़ा करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खड़ा किया, तब जाके आज हम 4 नंबर या 5 नंबर की बड़ी इकोनॉमी बन पाए। लेकिन मोदी सरकार के कारण, उसकी नीति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। जो कुछ बची है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, और पब्लिक सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, और सर्विस सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर काम करता है, उसकी वजह से आज देश खड़ा है। कारपोरेट्स की वजह से देश खड़ा नहीं है, लेकिन गिने चुने कारपोरेट्स और दुनिया के बड़े कारपोरेट्स और विदेशी देश हमारी संस्थाएं को जब खरीदने आते हैं तो मोदी सरकार सरेंडर हो रही है। मोदी सरकार हर जगह सरेंडर होती है, लेकिन हमारे देश के वर्कर्स के सामने वो सीना तान के कानून तोड़ने का काम करती है। संविधान में विपक्षियों को बोलने तक नहीं देती है। इसलिए इस बजट सेशन में हंगामा होना चाहिए रास्ते पर।
हंगामा होना चाहिए संसद में। देश की सार्वजनिक व्यवस्था को बचाने के लिए हमारा विपक्ष लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये देखना चाहते हैं लोग। लोग तो लड़ते हैं, हर गली कुचे में लड़ते हैं, लेकिन लड़ने की दिशा इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाना, हमारे रोजगार को बचाना, हमारे रोजगार को बढ़ाना, ये बात तो होनी चाहिए स्ट्राइक की, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और इसलिए 27 जनवरी का स्ट्राइक आएगा और जाएगा, लेकिन देश बहुत बड़ा है। देश में मजदूर वर्ग लड़ते रहेगा, मेहनत कश लड़ते रहेगा, जिन्हें कॉम्प्रोमाइज करना है वो करने दो। आखिर में जीत निश्चित रूप से जो संविधान के साथ है, जो संविधान के साथ काम करेगा, उसी की जीत होगी। इसलिए सारे मजदूर यूनियंस, सारे बैंक यूनियंस, सारे रिटायर्ड लोग, सारे पब्लिक सेक्टर के लोग, इनको चाहिए कि देश बरकरार रहने के लिए, अपनी संस्थाओं को बचाने के लिए रास्ते की लड़ाई की सोचो। देश की अर्थव्यवस्था खतरे में जा रही है, हमारा रोजगार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, रुपया तो कब से लुढ़क रहा है, वो 100 पार करेगा। ट्रंप की दादागिरी से हमारे सरकार सरेंडर हो रही है। आप क्यों सरेंडर होते हो? आप सीना तान के लड़ो, देश की जनता लड़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। यहीं पर रुकते हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में जो आज का माहौल है, वो ठीक ढंग से लड़ाई नहीं हो रही है। इसलिए ठीक ढंग से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने की लड़ाई आज के तारीख में बहुत अहम करती है। वो रोल दिखता तो है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन यही एक संगठन निभा रहा है, उनके मुद्दे सही है। इसलिए 27 तारीख के स्ट्राइक को लेकर जो कुछ माहौल बना है, उसके बारे में, उसके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में मैंने ये चर्चा छेड़ी है। मैं इतना ही कहूंगा, हमें लड़ना मजबूरी से जरूरत है। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद।